हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और इसमें भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ग्रुप थ्योरी रहेगा। तो सबसे पहले मैं जो भी सिलेबस है उसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सिलेबस में देखें तो जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें ओनली ग्रुप थ्योरी है। एंड जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है स्कूल लेक्चरर का उसमें ग्रुप थ्योरी है प्लस साथ में रिंग थ्योरी है एंड फील्ड थ्योरी भी है। फील्ड थ्योरी, ओके। उसके बाद में सिलेबस देखें नेट का, नेट सेट, तो उसमें भी ये सारी हैं, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। सेट में भी है ये सारी, जो राजस्थान का आर सेट होता है उसमें भी। एंड नेक्स्ट उसके बाद में जो कॉलेज लेक्चरर का आता है, जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है इसके सिलेबस में भी ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है एंड फील्ड थ्योरी है। तो सबसे पहले हम सेकेंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, रिंग थ्योरी करेंगे, फील्ड थ्योरी। ये सब पहले इसका जो भी मटेरियल है, मतलब इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस पे आएंगे। अब इनमें क्या है कि जो फर्स्ट इनका और इनका जो फर्स्ट ग्रेड का एंड जो कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चंस हैं ग्रुप थ्योरी के, मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, उनका स्टैंडर्ड मतलब सिमिलर है। थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा हो सकता है, कॉलेज लेक्चरर में थोड़ा सा अपर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेट में देखें तो नेट में थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं और घुमा देता है क्वेश्चन को, मतलब दूसरा टॉपिक इसमें इंक्लूड कर देता है, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप आते हैं। और सेट का इन मतलब इसका फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर एंड सेट, इन सबका स्टैंडर्ड में मतलब 10% का ही वही है कि भाई 10% ये इससे ऊपर और इससे ऊपर है। सबसे टफ इसमें नेट का ही है। तो हम क्वेश्चन से मतलब साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड एंड कॉलेज लेक्चरर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में जब इसकी प्रैक्टिस सेक्शन स्टार्ट होगा तो हम इसका जो नेट के क्वेश्चंस हैं उनको भी लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, मतलब सबसे पहले ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। और ग्रुप थ्योरी में आज का जो मेन मोटिव होगा हमारा, वो ग्रुप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी जो भी मतलब लैंग्वेज होगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड मैं ट्राई करूंगी कि जो भी मतलब सिलेबस, ये सभी का सिलेबस कवर अप कर पाऊँ। तो आज हम ग्रुप पढ़ने वाले हैं, सॉरी ग्रुप का कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, कैसे बनता है ग्रुप। तो इसमें ग्रुप की जो भी स्टेप है भाई, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, तो धीरे धीरे ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप से पहले हम इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कैसे बन रहा है ये, उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले अपने को बेसिक फंक्शन क्या होता है ये जानना जरूरी है। देखो फलन या फंक्शन, फलन मतलब पढ़ा हुआ होगा, ये 9th 10th में आ जाता है, तो आई थिंक सबको आता होगा। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। इसको फलन बोलते हैं हिंदी में। मैं ट्राई करूंगी जितने भी वर्ड्स हैं उनको हिंदी में लेने की। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन होता है, ओके, संबंध, ऐसा संबंध जो, ऐसा रिलेशन जो एक, इसमें सबसे पहले तो एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे के सेट के एलिमेंट के में कनेक्ट करे। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा नियम हो गया, एक नियम होता है जिससे एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट हो। मैं जो बताना चाह रही हूँ, मतलब यहाँ पे जो दो सेट, मैं जो फंक्शन होगा उसमें दो सेट होंगे, एक सेट ए एक सेट बी। और इसमें ये फंक्शन क्या होगा, एक नियम को फंक्शन बोलेंगे जो इसके प्रत्येक एलिमेंट को इसके यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट करे। ठीक है, रिलेशन रखे या फिर कनेक्ट करे, तो ये एक नियम होता है। देन इसमें ए को क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं या फिर डोमेन बोलते हैं। एंड बी के जो सेट बी होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। ये बेसिक है, ये शायद सबको पता होगा। और इसमें जो
कनेक्ट करेगा, मैंने क्या बोला, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक एलिमेंट, पर एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से। ऐसा नहीं है कि ए का सपोज करो, ए कोई सेट ले लिया मैंने ये, एंड बी मैंने सेट ले लिया ये। इसमें वॉवल्स है इंग्लिश के, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इनकी जरूरी नहीं है, इसकी कार्डिनलिटी मतलब इसमें कितने भी एलिमेंट्स होते हैं, बी में भी कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, यह सब अपना अपने को गिवन होंगे क्वेश्चंस में कि इसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। अब मैंने क्या बोला, कोई रूल जिसमें मैंने इसमें देखो ये लेटर सॉरी, इसमें काउंटिंग के वर्ड्स ले लिए कुछ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने ये ले लिए। मैंने क्या बोला, फंक्शन के डेफिनेशन में एक का प्रत्येक अवयव, मतलब एक का प्रत्येक अवयव को इससे कनेक्ट होना जरूरी है। यदि फलन होगा तो इसका एक का प्रत्येक अवयव इससे कनेक्ट होगा। अब जरूरी नहीं है, फर्स्ट वाली तो ए का प्रत्येक अवयव, मैंने क्या बोल रही हूँ, ए का, ध्यान देना इन वर्ड्स पे, प्रत्येक अवयव, बी के यूनिक एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से या फिर यूनिक अवयव से कनेक्ट हो, कनेक्ट करे या फिर, तो ए का प्रत्येक अवयव, इसमें हम ऐसा नहीं छोड़ सकते कि अपन ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दें कि ई का तो किसी के साथ रिलेशन ही नहीं हो। तो अब क्या करेंगे, इसका प्रत्येक अवयव मतलब इसको सपोज दैट ये टू से रिलेट है, मतलब ये एक से ही होना चाहिए, बी के यूनिक अवयव से ही। ऐसा नहीं है कि टू का, ऐसा नहीं कर सकते कि ए का रिलेशन फोर के साथ में भी है, ये पॉसिबल नहीं है। यदि वो फंक्शन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। अब ई का रिलेशन सपोज दैट 1 के साथ में है, एंड आई का रिलेशन 5 के साथ में है, ओ का रिलेशन 3 के साथ में है, और यू का रिलेशन 6 के साथ में है। मैंने एक फंक्शन बना दिया, ये मैंने एक फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये ए का प्रत्येक, इसका प्रत्येक एलिमेंट इससे कनेक्ट है। दूसरी बात, इसके यूनिक एलिमेंट से ही कनेक्ट है। यदि ये ए या फिर ई या फिर आई ओ यू, ये जितने भी, ये सिर्फ सिंगल के अलावा और किसी से भी कनेक्शन रखे तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन में दो ही चीजें ध्यान रखने के लिए हैं कि ए का प्रत्येक अवयव कनेक्ट होना चाहिए बी के यूनिक एलिमेंट से। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, बी में भी कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, बी का जरूरी नहीं है कि प्रत्येक एलिमेंट ही से प्री मेज रखें। तो ये जो बी है, टोटल 1 to 7, 1 2 3 7 तक है ये। और इसमें कनेक्शन किसके साथ, किसके साथ में है, 1 के साथ में, 2 के साथ में, 3 के साथ में, 5 के साथ में, एंड 7, 6 के साथ में। इनके साथ में कनेक्शन रख रहा है। मतलब इस सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, फंक्शन का परिसर। मतलब फंक्शन बी में किन किन एलिमेंट्स के साथ में कनेक्ट है, उनको बोलते हैं फंक्शन की रेंज या फंक्शन का परिसर। देखो, मेरे को इसको समझाने की इतनी वो नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है और ये बहुत, मतलब बहुत पढ़ चुके होगे आप, पर क्लास में आता है ये फंक्शन एंड रिलेशन। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टी होगी, बाइनरी ऑपरेशन, जो भी डेफिनेशन होगी, द्विचर संक्रिया नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन होने वाली, तो वो भी एक टाइप का फंक्शन ही है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे पहुंच रही हूँ, सेकेंड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब यहाँ से ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हो रही है। ग्रुप थ्योरी का जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो यही है, बाइनरी ऑपरेशन, या फिर इसको हिंदी में द्विचर संक्रिया बोलते हैं, द्विचर संक्रिया। डन।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये एक फंक्शन का टाइप है। मैंने यहाँ पे फंक्शन को एफ से डिनोट किया क्योंकि एफ से मैंने फंक्शन का एफ लिया है। ये जरूरी नहीं है, स्टार से भी हो सकता है, ये इस सिंबल से भी हो सकता है, ये इस सिंबल से भी हो सकता है। टी भी आपको फंक्शन दे देगा कि टी कोई फंक्शन है। तो ये नोटेशन बुक के अकॉर्डिंग मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग वेरी करेंगे। तो हम जरूरी नहीं है कि एफ ही देगा अपने को। और जो भी मतलब ऑलमोस्ट बुक में ग्रुप थ्योरी में जो भी नोटेशन है फंक्शन का, इसी से कर रहे हैं कि ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन का फंक्शन है। ठीक है, तो इस पे हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि एफ ही क्यों लिया या फिर स्टार आएगा आगे जो भी है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? देखो मैंने क्या बताया, इट्स टाइप ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का टाइप है। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शन का टाइप है मतलब इसमें डोमेन एंड कोडोमेन तो होंगे। यदि फंक्शन, क्योंकि फंक्शन तो बनता है किससे? डोमेन एंड कोडोमेन में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी को फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन का टाइप है तो ऑब्वियस सी बात हो गई, डोमेन एंड कोडोमेन है। तो द्विचर संक्रिया जो फंक्शन होता है, मैंने इसको स्टार से लिया है, ठीक है। द्विचर संक्रिया जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? उसमें जो डोमेन एंड कोडोमेन है ना, वो एक ही सेट होता है, मतलब सेम सेट ही होता है। जो द्विचर संक्रिया जो फंक्शन है, मैं बाइनरी ऑपरेशन ही बोलूंगी, इसको फंक्शन नहीं बोलूंगी क्योंकि ये फंक्शन का ही टाइप है। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होता है? इसमें एक ही सेट की रिक्वायर्ड होती है, मतलब इसमें एक सेट ही काम में लिया जाता है। सपोज दैट वो सेट क्या है? ए है, और वो क्या है? नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अवयव तो जरूर है, खाली नहीं है वो सेट। अब उस जो द्विचर संक्रिया फंक्शन होती है उसकी स्पेशलिसिटी क्या होती है कि इसमें जो प्रांत होता है वो ए क्रॉस ए होता है, मतलब जो सेट गिवन है अपने को उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी का कार्तीय गुणन तो क्या होता है? प्रांत। और जो सह प्रांत होता है वो भी क्या होता है? वही जो सेट गिवन होता है वही होता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका डोमेन ए क्रॉस ए होता है एंड कोडोमेन भी ए ही होता है। ओके, प्रांत और सह प्रांत दोनों एक ही होते हैं। बस डोमेन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस ए का, और ये कोडोमेन ए होता है। या ऐसे नहीं है कि जो भी अपने को बाइनरी ऑपरेशन दे दिया कोई, वो ऐसे नहीं हो सकता कभी भी ए क्रॉस बी से ए में। वो हमेशा क्या होगा? एक ही सेट से, एक ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट में होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने के लिए है कि जो बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बाइनरी ऑपरेशन जो फंक्शन होता है वो ए क्रॉस ए से ए में ही डिफाइन होता है। ए सेट हमें गिवन होता है। अब ये फंक्शन, इसका रूल क्या होगा ये अपने को गिवन होगा, और इसमें जो भी रूल होगा मतलब इन इसके एलिमेंट्स के बीच में। अब मैंने ये क्या बोला? ए क्रॉस ए क्या है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या हो गया? मतलब इसमें ये जो दो एलिमेंट आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और ये इस ब्रैकेट में बंद होते हैं। जैसे ए, जो दोनों एलिमेंट ही वो क्या होंगे? ए से होंगे। जैसे मैंने एक एलिमेंट एक ए ले लिया, एक एलिमेंट ए का बी ले लिया। ठीक है, तो ये जो ए एंड बी, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के बीच में वो रिलेशन लगेगा, जो वो संक्रिया, द्विचर संक्रिया इन दोनों के बीच में लगेगी। और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ना लास्ट में, सपोज वो संक्रिया प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो लगने के बाद में एक सिंगल एलिमेंट ही मिलेगा। और यदि वो सिंगल एलिमेंट ही ए का मिल जाएगा, यदि इन दोनों की संक्रिया लगने के बाद में, सपोज दैट ए प्लस बी है, ये लगने की संक्रिया मैंने प्लस ले ली, तो ये मतलब उन दोनों का रिलेशन क्या है? दोनों को ऐड करना। ठीक है, यदि ये एडिशन भी ए में ही आ गया, मतलब ए का ही कोई एलिमेंट बन गया, तो ये तो द्विचर संक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डन, समझ आ गया? अब इसकी डेफिनेशन बोले तो क्या, कैसे परिभाषित करेंगे आप इसको? परिभाषा सीधी सी है कि इसके दोनों एलिमेंट में रिलेशन लगा के वो क्या आ जाए? इसी में आ जाए, मतलब द्विचर संक्रिया, इन दोनों एलिमेंट का रिलेशन, या फिर इन दोनों एलिमेंट के बीच की द्विचर संक्रिया लगाने के बाद में जो मिलेगा अपने को आउटपुट, वो ए में ही होना चाहिए। यदि वो ए में है तो वो द्विचर संक्रिया है, यदि वो ए में नहीं है तो वो नहीं, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मतलब मैंने स्टार से डिनोट किया था ए क्रॉस ए से ए में।
ओके। अब ये फंक्शन कैसे भी डिफाइन हो सकता है, इसकी तो एग्जाम्पल उठाते हैं, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट 1 - 1 ले लिया मैंने, सबसे इजी। एक कोई सेट है मेरे को, ठीक है। अब इसका प्रांत क्या होगा, एक रो से होगा, मतलब इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे, एक रो से निकाले तो ए का ए के साथ में, फिर ए का -1 के साथ, 1 का -1 के साथ में, फिर -1 का 1 के साथ में, और -1 का माइनस के साथ, -1 के साथ में, यही बनेगा एक रो से। आपको मतलब बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बस ये छोटा सेट है तो मैंने बना दिया जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ये एक रो से हो गया। अब करना क्या है, मैंने क्या बोला कि इसके, अब ये अगला खुद डिफाइन करेगा कि आपका जो फंक्शन है वो कैसे फंक्शन है, कैसे डिफाइन है, या फिर आपकी जो द्विचर संक्रिया है वो कैसे है। तो मैंने स्टार कोई द्विचर संक्रिया ले ली, और वो कैसे डिफाइन है इन दोनों के एलिमेंट्स के, मतलब A♯B इक्वल A+B है, ठीक है। कोई द्विचर संक्रिया मैंने ये ले ली, मुझे फंक्शन कैसे डिफाइन है, इन दोनों का माइनस है, मतलब इसका और इसका एलिमेंट लेना है, कोई भी रैंडम एलिमेंट, उन दोनों को माइनस करना है। या फिर कैसे डिफाइन हो सकती है, मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट से हो सकती है, या फिर मतलब कोई भी हो सकता है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी उसकी काउंटिंग अपन आगे करेंगे। या फिर A/B हो सकता है, या फिर A⁻B हो सकता है, मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है। अपन इनको चेक करेंगे कि ये रिलेशन या फिर ये फंक्शन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ये सेटिस्फाई कर रहा है या बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को नहीं कर रहा। तो मैंने क्या बोला, स्टार, ये सब गिवन होगा अपने को, ये अपना हेडेक नहीं है कि कौन कौन सी होंगी, कितनी होंगी। अपने को सिर्फ ये देखना है कि ये वाली जो गिवन है, ये जो फंक्शन गिवन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो इन दोनों का एडिशन, ने पॉसिबिलिटी ले ली, एक रो से में हमारे पास 4 एलिमेंट है, लगा के देख लो चारों का एडिशन, 1 + 1, मतलब हम पर एक पे चेक करेंगे। और हमारा इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, हम वो ऐसे एलिमेंट्स निकालेंगे जो उसमें बिलोंग नहीं करे। हम हमेशा अलजेब्रा पढ़ेंगे, जब भी प्योर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कार्ड करने की ट्राई करेंगे रूल को। ऐसे एलिमेंट्स ही ढूंढेंगे जो उसको फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे एलिमेंट नहीं ढूंढेंगे, माइंड यहाँ नहीं लगाएंगे कौन कौन से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, माइंड इतना ही लगाएंगे, नेगेटिव माइंड चलेगा अपना, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसमें देखो, अब ये तो 4 ही है, इनमें तो अपन देख लेते हैं, और स्टार्टिंग है, तो 1 + 1 2 होता है, लेकिन 2 A में नहीं है, तो ये तो फर्स्ट पे डिस्कार्ड हो गया। मतलब क्योंकि देखो 1 + 1 करने पे 2 बन रहा है, और 2 डज नॉट, 1 + 1 = 2, बट 2 डज नॉट बिलोंग इन ए, ए में नहीं है। या फिर नेक्स्ट देखो, इन दोनों का एडिशन करके देखो, 1 - 1 0, 0 भी ए में नहीं है, मतलब ये तो बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं। दूसरा A - B, तो स्टार्ट करो फर्स्ट से ही, 1 - 1 0, 0 डज नॉट बिलोंग, 0, और 0 नहीं है इसमें ए में, क्योंकि ए में तो 2 ही एलिमेंट है, या तो 1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब ये देखो थर्ड क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो 1 × 1 कितना होता है, 1, 1 है इसमें, 1 × -1 ये भी है इसमें, -1 × 1 तो ये भी है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट -1 आएगा, -1 × -1 कितना होता है, -1 × -1 + 1। तो ये क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन होगी, क्योंकि इसमें जितना भी प्रोडक्ट करने के बाद में एलिमेंट मिल रहे हैं वो सारे हैं। ये करके देखो, पहले का दूसरे में भाग लगाना है, 1/1 1, ये भी जाएगा, मतलब ये भी है, 1/-1 -1 -1 भी ए में है, -1/1 इक्वल -1, ये भी 1 में ए में है, -1/-1 ये भी ए में, सॉरी ये भी क्या है, ए में है। तो ये क्या होगी, बाइनरी ऑपरेशन होगी। अब क्या है, ए की पावर बी है, तो करो, फर्स्ट ए कौन है, 1, 1 की पावर 1 इक्वल 1, ये भी ए में है, 1 की पावर -1 ये भी 1 होती है, ये भी ए में है, -1 की पावर 1 ये भी -1 होती है, ये भी ए में है, -1 की पावर -1 ये भी ए में है, मतलब सारे के सारे ए में है, मतलब ये वाली बाइनरी ऑपरेशन है। डन। तो हमारे पास एक तो प्लस नहीं मिली, एक
ए माइनस बी वाली नहीं मिली। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अपने पास बहुत सारे हैं, ये अपने को करने हैं, मतलब देखना है कि कौन सा फंक्शन जो अपने को गिवन फंक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ठीक है, तो मैं और एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बाद में लेते हैं कि किसी सेट ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है इज नॉन एम्प्टी सेट। ओके, उसमें कितने अवयव हैं? उस सेट में सपोज करो एन अवयव है। ये एक जनरल फॉर्मूला या फिर जनरल रूल बोल लो। किसी सेट ए में एन एलिमेंट है तो उस सेट पे डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, मतलब उस सेट पे कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे। तो ये तो अपन ऐसा तो है नहीं कि भाई देखेंगे कि प्लस माइनस नेगेटिव ये वो ये सब डिफाइन करके नहीं देखेंगे। इसका सीधा सा रूल है, देखो सीधा सा रूल ये है कि फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है, और किसी फंक्शन का मतलब नंबर ऑफ फंक्शन का रूल क्या होता है? एफ कोई फंक्शन है, ए से बी में डिफाइन होने वाले फंक्शन कितने होते हैं? नंबर ऑफ बी की पावर नंबर ऑफ ए, और फिर नंबर ऑफ कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ डोमेन। तो इसमें भी यही रूल लगेगा। बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन ही है। तो इसका इसमें कितने एलिमेंट है? एन कोडोमेन में, और की पावर डोमेन में एलिमेंट डोमेन में कितने हैं? यदि ए एन है तो ये ए क्रॉस ए कितने हो गए? एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया किसी सेट ए में डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन की संख्या। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन इन सेट ए वेयर द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज एन। मतलब यदि किसी सेट में एन अवयव हैं तो उस पर डिफाइन होने वाले बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी होगी? एन की पावर एन स्क्वायर। मतलब यदि मैंने सेट दो ले लिया, सेट के एलिमेंट एक कोई सेट ले लिया, उसमें दो एलिमेंट है, ठीक है, तो उस पर डिफाइन होने वाले बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी होगी? टू की पावर एन स्क्वायर, मतलब टू की पावर फोर, टू स्क्वायर। यदि थ्री है तो थ्री की पावर नाइन, मतलब थ्री की पावर थ्री स्क्वायर। फोर की पावर फोर स्क्वायर। यदि ए की इक्वल ए में चार एलिमेंट है तो फोर की पावर सिक्सटीन। ओके, तो ये मतलब अपन कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे कौन कौन से हैं, अपने कोई कभी नहीं पूछेगा कि कौन कौन से हैं, ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछेगा कि कितने हैं। ओके, तो ये वाली जो मतलब इसमें ये वाली थोड़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज पूछ सकता है। थ्री के लिए पूछा हुआ आई थिंक, इक्वल थ्री के लिए आरपीएससी में पहले पूछा हुआ है कि यदि सेट में तीन एलिमेंट हो तो उस पर डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी होगी, द्विचर संख्या कितनी होगी? तो थ्री की पावर नाइन होगी। ओके, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। डन, तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन या फिर द्विचर संक्रिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं पहले तो सेट दूंगी आपको, ये कोई सेट है, जैसे नेचुरल नंबर ले लिया, और इस पे बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन है। मतलब मेरा क्या मोटिव होगा, ये मैं नहीं लिखूंगी कि एन क्रॉस सेट, यदि सेट एन से एन में है तो ये वाला मैं नहीं लिखूंगी। ओके, कि इसी में डिफाइन होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, यदि बाइनरी ऑपरेशन है तो ये ऐसा ही होता है फंक्शन। तो ये चीजें मैं नहीं लिखने वाली, मैं सीधा आपको क्या दूंगी, और एग्जाम में भी हमारे सीधा एक ही सेट आएगा कि ये सेट है और ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये फंक्शन है, या फिर ये ऐसे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। सेट है और इसमें इसके एलिमेंट्स के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन है? ए प्लस बी पे है। ओके, एन पे ए स्टार बी है, वो ए प्लस बी माइनस वन। फिर नेक्स्ट है ए स्टार बी, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए। में सब में जो सेट है वो एन ही है। ओके, ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। नेक्स्ट ए स्टार बी इक्वल ए की पावर बी। नेक्स्ट जेड ले रही हूँ मैं। ओके, एक और ले लेते हैं,
NP and A star B इक्वल मैक्सिमम ऑफ A कोमा B। फिर नेक्स्ट है Z पे, यहाँ नेक्स्ट सेट यहाँ से Z स्टार्ट हो गया, A स्टार B इक्वल A की पावर B, ये रिलेशन है। और फिर A स्टार B इक्वल A प्लस बी ए माइनस बी, ये तो देख करके देख लेना आप सब लोग, A प्लस बी ए माइनस बी ए इंटू बी एंड A डिवाइड बी। ओके, एंड ये मैं नहीं लिख रही है माइनस बी, अब यहाँ से मैं आर का रिलेशन ले रही हूँ। यहाँ A स्टार B इक्वल है A अपॉन बी, A स्टार B इक्वल है A लॉग B। ओके, नेक्स्ट इरेशनल नंबर का ले रही हूँ मैं, इरेशनल नंबर A प्लस B माइनस 1, इरेशनल नंबर के लिए है ये इक्वल A स्टार B। ओके, तो अब बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन ढूंढ लेना, मैं इनकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। डन। तो सबसे पहले लेते हैं, सेट लिया है मैंने नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का एडिशन भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। अब अपने को पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, एक सेकेंड, देखो नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3, ये वाला होता है इनफाइनाइट तक, मतलब जो भी काउंटिंग के नंबर आते हैं नेचुरल 1 2 3 ऐसे, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। और अपने को पता है कि कॉमन सेंस है ये, कि दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर ही बनेगा। 1 + 2 3 बनेगा, तो 3 आता ही है नेचुरल नंबर में। 3 + 4 7 बनेगा, 7 आता ही है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बाइनरी ऑपरेशन, मतलब दो को जोड़ेंगे, यदि दो नेचुरल नंबर लेंगे उनको जोड़ेंगे तो वो हमेशा किस में आएगा, नेचुरल नंबर में ही आएगा। अब नेक्स्ट है अपने पास क्या है, A + B - 1, ये वाला है, इसमें -1 आ गया। ओके, तो सोचने की बात है भाई, पहले तो देखो कि यदि ये -1 आ गया तो ये 0 तो नहीं बन रहा, क्योंकि -1 कब बनेगा, A + B - 1 है। तो यदि ये 0 कब, मैंने क्या बोला, हमेशा नेगेटिव ही माइंड चलाएंगे अपन। नेगेटिव माइंड कैसे, ऐसे ही एग्जाम्पल ढूंढेंगे जो इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करे। ठीक है, सेटिस्फाई करने वाले बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बट जो रूल को डिस्कार्ड कर रहे हैं वो कुछ ही मिलेंगे। A + B - 1 रखा है मैंने, दो नेचुरल नंबर का एडिशन, फिर उसमें से एक घटाना है। तो सबसे छोटे वाला ही करके देख लो, यदि सबसे छोटे वाला ही A + B यदि एक से, ये 0 कब बनेगा, ये n में बिलोंग, यदि 0 बन गया तो वो n में बिलोंग नहीं करेगा, सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर नहीं होगा। बट अपने को इसको 0 बनाना है तो क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 1 करना पड़ेगा, A + B को 1 करना पड़ेगा। और A + B 1 कब होगा, जब इनमें से एक 0 हो, तो 0 तो ले ही नहीं सकते, तो ये क्या होंगे, हमेशा ये एक से बड़ा ही होगा। सो A + B होगा, वो हमेशा एक से बड़ा ही होगा, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का योग हमेशा एक से बड़ा ही होता है, ये अपने को पता है। तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। डन होगी ये चीज, क्योंकि ये अपने को पता है A + B यदि नेचुरल नंबर है A और B, तो इनका एडिशन हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, क्योंकि सबसे छोटा एडिशन तो इनका कितना होता है, सबसे छोटी संख्याओं का एडिशन, तो वो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 तो हमेशा बड़ा ही होता है। तो यहाँ से भी ये क्या बन गया, एक बाइनरी ऑपरेशन बन गया। फिर नेक्स्ट क्या है, A + B, अब अपने को पता है ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्राकृत संख्या बनेगी, उसका प्रोडक्ट करेंगे प्राकृत संख्या के, वो भी बनेगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये सारे प्राकृतिक संख्या बनेंगे, मतलब नेचुरल नंबर बनेंगे। और इनको ऐड करेंगे तो भी ये नेचुरल नंबर ही बनेगा, तो ये क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गई। नेक्स्ट A + B - A² B - B² है। अब देखो ये देखो, अब इसमें देखो ये क्या है, A + B - A²B - B², जहाँ पे माइनस आ गया ना नेचुरल नंबर में, वहां पे थोड़ा सोचने वाला बात होता है।
क्योंकि नेचुरल नंबर का जो एडिशन होता है वो तो नेचुरल नंबर में ही जाता है, लेकिन जहाँ पे माइनस आ गया वहां पे अपने को वर्क करना ही पड़ेगा। पहले तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। तो ये क्या, ए बी कर लिया बाहर, तो ये क्या बना, ए माइनस बी बना। ओके, या फिर इसमें कर लें अपन। देखो इसको मेरे को सीधा सीधा ये लग रहा है, यदि मैं ए की जगह वन और बी की जगह वन रख दूं तो ये क्या बन रहा है, वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन, तो ये जीरो बन रहा है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे भी देखो ये जीरो बन रहा है, तो जीरो तो कभी भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो मतलब ये अपना क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ओके, तो ऐसे अपने को ऐसे ही थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। धीरे धीरे ये मतलब आपको डायरेक्ट देखते ही पता लग जाएगा कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, ए की पावर बी, मतलब नेचुरल नंबर दो की पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। मतलब टू ले मैं, टू की पावर थ्री, थ्री की पावर टू, ये सारे नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर, ये तो एक नेचुरल नंबर ही बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, ऑब्वियस सा बाइनरी ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट है मैक्सिमम ए कोमा बी। यदि दो नेचुरल नंबर सेट में है, तो सपोज करो मैंने तीन और चार ले लिए, तो यदि इसमें इनपुट ही अपन नेचुरल नंबर दे रहे हैं और उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वो भी नेचुरल नंबर ही आएगी। मतलब फोर आएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये फोर भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो ये भी क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट है जेड में। जेड की, जेड में क्या है, जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब इसमें माइनस टू माइनस वन, इधर माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो वन टू, ये आ रहा है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। तो अपने को इसको क्या करना है, ए की पावर बी, मतलब एक एलिमेंट की पावर दूसरा, मतलब एक इंटीजर की पावर दूसरा इंटीजर है, तो वो क्या इंटीजर ही बनेगा, ये देखना है। तो मैं यहाँ पे करूँ माइनस टू की पावर टू, तो ये क्या बन रहा है, फोर इंटीजर ही बन रहा है। मतलब अपने को ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो इस रूल को डिस्कार्ड करे। ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने की ट्राई करनी है अपने को, ये वर्क पहले ही कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, टू की पावर माइनस वन करूँ तो कितना बन रहा है, वन बाई टू बन रहा है। ओके, तो ये तो क्या है, एक इंटीजर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं, इंटीजर क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं, ये एक इंटीजर नहीं है, मतलब ये अपना बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ, डिस्कार्ड हो गया। मतलब एलिमेंट इसी के ही लेने होते हैं जो सेट दिया होता है, और फिर ऑपरेशन लगा के और देखना है कि वो भी उसी सेट का एलिमेंट बन रहा है नहीं। अब अपने को पता है ए प्लस बी, दो सेट, दो एलिमेंट इंटीजर्स का अपन एडिशन करेंगे, योग करेंगे उनका, तो वो एक क्या बन जाएगा, इंटीजर ही बन जाएगा। तो ये होगा। नेक्स्ट क्या, ए अपॉन बी। अब देखो आर में है क्या, ए अपॉन बी, तो ऐसा कुछ ढूंढना है जो आर में नहीं हो, डिवाइड करने पे भी। तो मैं करूँ वन अपॉन, ये तो सारे मतलब आर क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसमें सभी आ जाती है, रेशनल इरेशनल इंटीजर सारे के सारे। तो ये करें तो वन अपॉन, जो नहीं है तो ये मापे पे जीरो रख दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जो आर में नहीं है। तो ये इसके लिए तो वन और जीरो के लिए क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया ये रूल। यदि मैं यहाँ पे आर माइनस जीरो ले लूँ से, कि इसमें जीरो नहीं है, तो ये उसके लिए क्या बन जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, क्योंकि बाकी सबके लिए तो ये क्या बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन बनेगा ही। जीरो के लिए तो इस सेट, ये रूल को डिस्कार्ड कर रहा है, मतलब रूल को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या है, ए की पावर log b। थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं पूरे एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा है ए की पावर log b। चलो इतने में हो जाएगा। क्या बताया, ए की पावर log b, और ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, ए और बी आ रहे हैं आर से, सेट ऑफ रियल नंबर।
बट अपने को पता है जो लोग होता है वो पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, मतलब इसी के लिए ये वाला ग्राफ ही होता है ना, लोग का ऐसा कुछ करके, तो यहाँ पे बी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। बट मैंने बी क्या ले लिया नेगेटिव, मतलब बी तो पूरा रियल नंबर है, तो ये वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि इसके लिए तो लोग डिफाइन ही नहीं होता नेगेटिव के लिए तो। फिर नेक्स्ट क्या है, अपरिमेय संख्या क्यू सी, मतलब इरेशनल नंबर। तो मुझे क्या लेना है, दो इरेशनल नंबर में ये वाला संक्रिया ये वाला रूल अप्लाई करना है और देखना है कि वो इरेशनल नंबर बनेगा या नहीं बनेगा। डन। तो मुझे ऐसा कुछ एग्जाम्पल ढूंढना है जो मतलब क्या करे इरेशनल नंबर को, मतलब इसको डिस्कार्ड कर दे इस रूल को, कि ये उसके बाद में भी क्या बने, इरेशनल नंबर नहीं बने, कुछ रेशनल बन जाए। तो ऐसा कुछ ढूंढना है कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन भी क्या हो, एक रेशनल नंबर हो, और उसमें -1 और करना है। देखो करते हैं ट्राई। यदि दो का एडिशन मैंने एक ए ले लिया 1/√2, दूसरा ले लिया -√2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये क्या हो गई, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, फिर 1 बचा, 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो ये डिस्कार्ड कर गया, मतलब ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से ले सकते हो। 0 किस में बिलोंग करता है, सी में, ना कि क्यू में, ना कि क्यू सी में, मतलब इरेशनल नंबर नहीं होता, 0 एक रेशनल नंबर होता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे पता लगा कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अभी एग्जाम्पल्स ढूंढना और ट्राई करना, आगे का नेक्स्ट कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज, बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। चलो बाय।